Hello children, how are you? Today I am going to start one poem of class ninth, The Road Not Taken. This poem has been composed by Robert Frost. Introduction to the poem. The road not taken. Here the road symbolizes our life. यह हमारे जिंदगी को सिंबलाइज करता है, संकेत है, कंपेयर करता है. द पोएट सेज दैट द पथ वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन. कभी कभी जिंदगी में हम दो राह पे खड़े होते हैं. तो जब दो राह पे खड़े रहेंगे तो कोई एक ही सिलेक्ट करेंगे. तो जब हम एक सिलेक्ट करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है, सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो रिग्रेट करते हैं, अगर हम ये चूज किए होते तो शायद आज हम वहाँ होते. Suppose you all are reading class 9. This time you have to select either हिंदी और संस्कृत. तो अभी आपको कंक्रीट अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपने संस्कृत ले लिया, हिंदी ले लिया बिना स्कोप जाने हुए, तो डिस्कस करके वो लेना चाहिए. फिर बाद में पता चलेगा आपको कि काश मैंने हिंदी लिया होता, काश मैंने संस्कृत लिया होता, तो आपको पछतावा नहीं आएगी. डिसीजन मस्ट बी टेकन. दिस इज सो कॉल्ड what your decision making capacity, and we can take for this one the suggestions of our parents also, for our teachers also, those whom you believe. He describes his feelings about that choice that he had left in the past, path which we have chosen decides our future and our destination. जहाँ पोएट इस पोम में दिखाएगा, उसको इस बात का आभास होता है कि जो मैंने पास्ट में जिस पथ को मैंने नहीं चूज किया, तो उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पर पड़ता है. अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो इसका इम्पैक्ट हमारे पूरे जिंदगी पर पड़ेगा. सो डिसीजन मस्ट बी टेकन वेरी नाइसली आफ्टर द कॉन्क्रीट डिस्कशन अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स और वेल विशर्स. The important message that the poet wants to share with us, the choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret. अगर गलत चॉइस हम कर लेंगे लाइफ में, कहीं भी ये फॉर्मूला कहीं भी आएगा, हर एक समय हमको चॉइस करने के लिए आएगा, ये लें या ये करें या ये करें. तो अगर रॉन्ग चॉइस करेंगे we regret it but cannot go back on it. अब हम पीछे जाके क्या उसको सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते हैं. So you must be wise while making choices. So the poet has appeals with us that whenever we are taking the decision, we must be wise. हमें होशियार होना चाहिए. Now we are going to start the first stanza. Two roads diverged in a load, and sorry I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. First stanza. Diverge, diverged. Diverge मतलब separated and took a different direction. And allowed a forest with decomposing leaves, undergrowth, dense growth of plants and bushes means the forest. Once the poet was, the meaning of this para, once the poet was walking down a road and then there was a diversion. एक बार पोएट कहीं जा रहा था तो उसने डाइवर्शन मिला, दो तरफ रास्ते मुड़ जाते हैं. There was two different paths and he had to choose one out of them. उस दो रास्ते में उसे एक रास्ता सिलेक्ट करना था. He had to choose one out of these two roads. Yellow wood means a forest with leaves. Yellow wood मतलब forest जिसमें leaves रहते हैं, which are wearing out, जो कि अब सूख रहे थे, पीले हो रहे थे, and they have turned yellow in color, और उसके पत्ते येलो हो गए थे. The season of autumn. Just you can imagine which season was this one. Autumn season में ही पत्ते पीले होते हैं और झरझर के नीचे गिरते हैं. It represents a world which is full of people, where people have been living for many years. It represents a world which is full of people, where people have been living
फॉर मैनी ईयर्स, जहाँ बहुत दिनों से लोग रह रहे थे। दे रिप्रेजेंट पीपल हु आर ओल्डर देन द पोएट, यहाँ पर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है पीपल जो पोएट से भी बड़े थे। द पोएट केप्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पथ, अब वहां खड़ा होकर के दोनों पथ को वो देखने लगा, निहारने लगा कि कौन सा पथ अच्छा होगा, किधर मेरे को जाना चाहिए था। वेरी केयरफुली एज फार एज ही कुड सी, मतलब पूरा गंभीर मंथन किया, सोचा कि कौन सा रास्ता हमें पकड़ना चाहिए अपने लाइफ में जो हमारा लाइफ सक्सेसफुल हो। बिफोर टेकिंग द पथ, एक रास्ता पकड़ने जिंदगी में, अगर हमको मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है तो वहाँ रुक कर के खूब बढ़िया से सोच लेना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं, करेंगे तो कौन कौन बाधाएं आएंगे। हमें सजेशंस मस्ट लेना चाहिए आवर पेरेंट्स, वेल विशर्स एंड द बेस्ट टीचर्स ऑल्सो। ही वांटेड टू नो हाउ इट वाज इट सुटेबल फॉर हिम और नॉट, उसने सोचा कि जो रास्ता मैं पकड़ूंगा वो रास्ता सुटेबल है या नहीं है। Which it was covered with trees and was hidden, उसने देखा कि एक रास्ता जो है वो पूरा कवर्ड था, पत्ते गिरे हुए थे, लोग उस पर कोई जा नहीं रहे थे। इट हैपेंस इन आवर लाइफ ऑल्सो, ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। When we have choices, we have alternatives, हमारे पास जब अल्टरनेटिव्स होता है तो ऐसा होता है। But we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons. उसके हर एक pros cons के बारे में हमको सोचना पड़ता है, तभी हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। Whether it is suitable for us or not, only about the pros and cons, whether it is suitable or not, only then we take a decision on what path we should choose, हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए, isn't it? So my dear children, this is all about the first stanza that tells us कि कभी भी जिंदगी में हमें अगर कोई काम करना होगा, कोई रास्ता पकड़ना होगा तो हमारा ये दायित्व बनता है कि बढ़िया से सोच समझ करके ही हम उस रास्ते को पकड़ें। सेकेंड स्टेंजा, Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had one then really about the same. Then took the other just as fair, F-A-I-R, fair मतलब as good as the other one. Claim better options, claim means better options. Grassy मतलब unused, वो रास्ता वो पकड़ता है जिस होकर के कोई नहीं जाता है। A wanted wear had not been used, wanted wear का मतलब यहाँ है had not been used। तो अब देखें कि then took the other, there are two roads. First road is being used frequently, frequent travel, ठीक है, and second road is less traveled. There are two roads, one road has been explained as frequent travel and another road is less travel. The poet takes the less travel road, that is very dangerous road, very risky road, adventurous roads. Why? Because the road is not so smooth. तो जिंदगी में उसने बहुत बड़ा जोखिम लेता है और उस रोड को पकड़ता है जो रोड हो करके कोई आदमी नहीं गया है। कैसे पता चलता है कोई आदमी नहीं गया? क्योंकि उसमें पत्ते रखे हुए थे और पत्ते के ऊपर अगर पैर चलेंगे तो पत्ता दबा होगा, टूटा होगा, उसमें पैर का निशान होगा। The poet kept on walking at one path for a long time to check if it is right path for him or not. Then he decided and started walking on another path. तब वो डिसाइड करता है कि नहीं, एक पथ पर देखा कि कौन सही होगा, गलत हो गया, और डिसाइड करता है कि नहीं, हमें इस पथ को लेना है। It was grassy and wanted wear.
जिस पर बहुत बड़े क्या थे, घास उगे हुए थे। और वांटेड वेयर मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, उस पर होकर के कोई चला नहीं था। दो एज फॉर दॉट दैट पासिंग देयर हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम, अब उसको लगा था। He adds that maybe he felt that the path was better for him, उसने सोचा कि रास्ता सबसे सही होगा। So he chooses it as it had grass on it, which means that it was unused. ग्रास भी सूख जाते हैं अगर पैर पे चलेंगे उस पर तो। Not many people had walked on this path earlier, that is why this path was grassy. इसके पहले कोई आदमी उस पर नहीं चला था, इसी के कारण ये पथ क्या था, ग्रासी था। And after he walked on the path for some direction, he realized that both the paths had been worn out the same way. जब कुछ दूर उस रास्ते पर चला तो उसको लगा कि दोनों रास्ते शायद ऐसे ही होंगे। Both the paths had been worn out the same way, दोनों रास्ते ऐसे ही होंगे कि कभी उस पर कोई नहीं चला होगा। Even in our life we take any path or option, but all of them have the same benefits. सबका अपना अपना अलग बेनिफिट्स होता है। जिस रास्ते में आप जाएंगे बेनिफिट्स है, बट चैलेंजेज आर डिफरेंट। डिसएडवांटेजेज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेज, एवरीथिंग विल हैव टू फेस। जिंदगी तो संघर्ष का नाम है। लाइफ इज स्ट्रगल एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। कभी ये सोचेंगे कि हम एक दिन बड़ा आराम से जी जाएं, ऐसा नहीं होता है। हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और वी हैव टू फेस, वी हैव नॉट टू रन अवे फ्रॉम इट। We think that we are choosing a better option, but it is not that way. और उनको ये लगा कि उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शंस है। Now stanza 3. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ट्रॉडन मीन्स वॉक्ड ओवर, उस पर जगह आप चलेंगे तो क्या होगा, पत्तियां में जो सूखे पत्ते रहेंगे करकर की आवाज़ आएगी, वो टूट जाएंगे, फूट जाएंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग ले इक्वली, इसका क्या मतलब, द पोएट सेज दैट बोथ द पथ्स वेर सिमिलर दैट मॉर्निंग। स्वाभाविक है, दोनों पथ उसको सिमिलर ही, एक समान लग रहा था। बोथ हैड लीव्स ऑन देम एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम, उस दोनों रास्ते पर कोई नहीं चला था, दोनों पे पथ थे। एज दे वर स्टिल ग्रीन इन कलर, क्योंकि अभी भी उस पथ पर हरे हरे घास थे। ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पथ एंड कीप द अदर पथ फॉर द अनदर डे। उसने डिसाइड किया कि चलो एक रास्ता होके हम चलते हैं, और जब ये रास्ता कवर कर लेंगे तब फिर हम वो रास्ता चलेंगे। क्या ऐसा संभव है? जब आप एक चीज़ लेके आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वापस आकर के उस रास्ते पे चलने का मौका रहेगा? चांस नहीं है। आपने अगर ये मेडिकल सेलेक्ट किया तो आप वो पढ़ते पढ़ते आप थक के आप या तो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन फिर वापस आकर के इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर पाएंगे आप। ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड, वो ये जानता था कि जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो फिर वापस जा कर के मैं उस रास्ते को तय नहीं कर सकता। इवन इन आवर लाइफ वंस वी चूज एन ऑप्शन, हम अपने ज़िंदगी में भी जब एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग, तो उसी रास्ते पर एकदम बिल्कुल डिटरमिन्ड होकर के चलते रहना है। मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन एंड वी नेवर गेट ए चांस टू कम बैक, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, जिस ऑप्शन को मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था अपने भाई को, बलराम को, कि आगे देखा जाता है, पीछे नहीं। पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे मुड़ के देखोगे दुर्घटनाएं होगी। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। क्या अंबर शोक मनाता है? कभी नहीं। तो जो बीत गई है बातों, उसको लेकर के फिर हमें नहीं रिग्रेट करना है या पछताना है, अब हमें उसी को फेस करना है और उसी रास्ते पे चलना है। वंस डिसाइडेड मीन्स डिसाइडेड। नाउ फोर्थ स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साय, अब उसे शर्म भी आ रही है।
Somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all differences. Sigh, SIGS, sigh, sigh मतलब होता है deep breathe, DEEP deep, BREATH breathe, शर्माना. Hence मतलब here means in future. He says that in future he will take a deep breath and say that once upon a time, भविष्य में वो आह भरेगा आह और कहेगा he had reached such a point in life that there were two options for him, and he traveled on that road which had been traveled upon by lesser number of people. आगे बढ़ के बड़े ही गर्व के साथ कहेगा भविष्य में कि हमारे पास दो ऑप्शन था, लेकिन मैंने उस रोड को पकड़ा जिसमें लेस ट्रेवल था, बहुत कम लोग होकर के गए थे. मतलब मैंने रिस्की टास्क लिया, एडवेंचरस जॉब किया. नो रिस्क नो गेन. अगर आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो तो आपको तो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप सबसे अलग होगे. That decision of his decided his future. Similarly, in future, when you grow up, then you will say that once upon a time when you were young, you had two options. जब आप भी बड़े होंगे छोटे बच्चे, तो आपको भी लगेगा कि मेरे पास भी दो ऑप्शंस था, मैंने उस ऑप्शंस को क्यों छोड़ा, या छोड़ा तो अच्छा किया, आज मैं अच्छे जगह पर हूँ. The choice that you made, what you become of it, this is a very strong message for all students. जो चॉइस आप बनाते हैं वही आप बनेंगे, इसलिए सपना जरूर देखिए और सपना को अपनाने के लिए काम कीजिए. That you should be wise and be careful while making choices. अपने चॉइस को बनाने के लिए हमेशा केयरफुल रहिए. आउट ऑफ द ऑप्शन दैट यू हैव इन योर लाइफ, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा. बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे. सो today's choice make your future. My dear children, the message of this chapter is the road not taken. In our life there is a lot of struggle, there is a lot of changes, but whenever we will have alternatives or option in our life to choose our life, how we have to spend our life, what we have to be, what we want to be, which professions we have to select. For that, what we should read? We must have a concrete decision. So we must try to learn the decision making capacity by anyhow, and we should take the right decision at the right time. Now this is the time to discuss about the literary devices used in the poem The Road Not Taken. The rhyme scheme, if you see, AB, AAB, AB, would, both, stood, could, would, could, stood, could, and undergrowth. AB, AAB. Symbolism, two roads which represents two or more choices in life. This is your symbolism. Anaphora, ANAPHORA, end, end, repeated at the beginning of second, third, and fourth lines. You see, in the first stanza, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and he one traveler, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could do, to where it bent in the undergrowth, and has come three times in the first stanza, isn't it? So one had repeated at the same place in one stanza three times in second line, third line, and fourth line. This is your anaphora. Alliteration, consonant sound, wanted wear. You see, wanted wear. What you will find out? W sound is repeating. So alliteration here. First for, this is figure of speech. First for, F sound is repeating. Tough that, TS sound is repeating. The alliteration, W sound is repeating in wanted wear.
F sound is repeating first for, TS sound is repeating though and that. These are your alliteration. Now we see repetition. Ages is repeated. Two roads diverge in a wood. This sentence is repeated in stanza 1 and 4. This is your repetition. So these are about the literary devices of this chapter. Now I would like to conclude the chapter, but I would like to speak you the summary. The poet says that once he was walking down the road and reached a fork, he could walk over one of the path only. He took time to choose the right path. He inspected them to decide which was a better option and then choose the one which seemed less traveled. He kept the other one for some other day, although he knew that he would never get the chance to walk over it. He would go further on the chosen path and not get a chance to go back on it. As he walked on the chosen path, he realized that both the paths were similar. He felt that his future depended on the choice that he made. Now, some of the questions we have, we should discuss it. Question number 1, if you see, where does the traveler find himself and what problem does he face? Answer. The traveler finds himself standing on a fork in the path. He is in a problem as he must choose one path and is unable to decide which one to choose. Question number 2. Discuss what these phrases mean to you. A yellow wood. A yellow wood refers to the forest which has withering leaves. Withering, withering, withering leaves, leaves. As in season of autumn, it represents a word full of aging people. जब बूढ़े हो जाते हैं आदमी. Next. It was grassy and wanted wear. It means what? It means that the path had a lot of grass on it. This means that it had not been walked over by many people. It had to be worn out by the steps of the people who walked on it. Third one, the passing there. It means that when he walked over the path that he had chosen. Fourth one, leaves no step had trodden black. It means that no one had walked over the leaves as they were still green. If they had been walked over, they would have turned black. Fifth number, how way leads on to way. It means that as we walk on a path, we come across more options and make choices further. We keep on walking ahead on that way. Question number 3. Is there any difference between two roads as the poet describes them in the stanza 2 and 3? Answer. The two paths were similar. In the beginning, the poet felt that one of them was grassy and had not been walked over by many people. But when he walked on it for some distance, he realized that it was like the other road. Second one, question third, second. In the last two lines of the poem, here again the poet talks of his initial decision when he thought that the roads were different and chose the one that had been walked over by a lesser number of people, means it was less travel. This is all about your question answer sessions. My dear children, if you like it, I request you must subscribe it, share it and like it. That's all. Thank you. Have a nice day.